तब आप लोग कहते हैं कि मैं भीम आर्मी का विरोध करता हूँ। मैं विरोध काहे करूँ भाई? मेरा कोई खेत लिखा लिए भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद भाई या उनके कार्यकर्ता कुछ किए नहीं ना, लेकिन ये जो लड़का लिख रहा है इसको कौन रोकेगा? ऐसे ऐसे लोगों को कौन रोकेगा? ऐसे मैं सैकड़ों पोस्ट दिखाऊंगा भाई, इतनी नफरती की पूछिए मत। बहन जी के खिलाफ आग उगलने वाले, एक से बढ़ के एक तर्क, मतलब तर्क का कोई ठिकाना ही नहीं है। मतलब लगता है कि घर का या नौकरी का गुस्सा सब आके सोशल मीडिया पे ही उतारते हैं, लेकिन आप लोग उनको कुछ नहीं बोलने जाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सरकार, आप देख रहे हैं बीएसपी वाला यूट्यूब चैनल। बहन जी तो मिशन से भटक गई। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? आप लोग सोचेंगे कि ऐसा काहे बोल रहा है भाई। ये जितने आप लोगों के जो बहुजन समर्थक है, इतने जो चलाक चलाक महापुरुष हैं, इनको हम क्या बताएं। जो नए नए युवा जो फेसबुक वाले ट्विटर वाले जो चल दिए हैं, जिनको कुछ सोचना समझना कुछ नहीं है कि राजनीति क्या होती है। ये लोग चाहते हैं कि बस हम एक जाति की पार्टी है तो एक ही जाति किसी लोग भरे रहें, बाकी दूसरा कोई काम इसमें न हो। लेकिन खास बात इसमें एक और है, ये जो लोग लिख रहे हैं बहन जी मिशन से भटक गई, क्यों लिख रहे हैं? आप लोग भी तर्क लगा चुके होंगे। जब से बलिया के विधायक जी का बहन जी ने रक्षाबंधन बांधा है, तब से ये लोग अब दिखा रहे हैं घूम घूम के। आप लोग कहते हैं ना कि मैं आजाद समाज पार्टी का विरोध करता हूँ, मैं रावण भाई का विरोध करता हूँ। मैं विरोध नहीं करता हूँ। आप लोग भी तर्क कीजिए, अगर मुझे कह सकते हैं तो क्या ऐसे लोग नहीं कह सकते हैं? अब देखिए मैं बता रहा हूँ, ये देखिए कौन है भाई साहब। ये है आजाद समाज पार्टी के संदीप कुमार बौद्ध जी। सिर्फ यही नहीं है, आप लोग तो जुड़े होंगे नहीं जुड़े होंगे, या तो पोस्ट देख के चुप मार जाते होंगे या लाइक करके छोड़ देते होंगे कि हाँ नहीं भाई सही कर रहा है। बहन जी तो रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन मना ली, राखी बांध रही हैं, मिशन से भटक गई। अच्छा बताइए बाबा साहब का मिशन क्या था? रक्षाबंधन नहीं बनाना है, होली नहीं मनाना है। इस जितने लोग ज्ञान बांट रहे हैं, उम्मीद कीजिएगा ये लोग घर में तो अपनी बहन से राखी बनवा लिए होंगे। मैं भी बनवाया था, छोड़ दिया हूँ। दिखावा कैसा यार? जब कर रहे हैं तो कर रहे हैं तो बताइए ना कि नहीं हम किए भाई। सुधार होगा जो होगा, जो जिसका मन करे बंधवाए, जिसका मन करे न बंधवाए, जिसका मन करे मंदिर में जाए, जिसका मन करे मंदिर में न जाए। ये तो अपने अपने तर्क की बात है। लेकिन खुद तो घर में रक्षाबंधन के राखी बनवा के मेरे प्यारे भैया वाला गाना लगवा लिए, लेकिन जब बहन जी का फोटो आ गया, एक एकता के प्रतीक भाई बहन का प्रेम ये भी होता है। आप तो अपनी जाति के अपने सगे जो बहन उससे राखी बनवाए ना, लेकिन बहन जी ने किसको राखी बांधा पता है? और बहन जी किसी के घर नहीं जाती, अपने भाई को बांधते कभी राखी देखा है? आनंद जी को कभी वो रक्षाबंधन मनाते देखा है? तब आप कैसे कर सकते हैं? चलिए मानते हैं बहन जी ने गलत किया, लेकिन क्या आपको पता है ये कोई नए आदमी नहीं है विधायक जी। और विधायक जी तो भाई रक्षा मैं तो कहता हूँ बांधना ही चाहिए। एक आदमी कम से कम टिका तो है मुंह बंद करने के लिए। अभी देख रहे हैं जो बलिया में मुद्दा चल रहा है, मंत्री जी से भिड़े हुए हैं और मंत्री जी के साथ सपा के सांसद भी आ गए कि नहीं मंत्री जी सही कर रहे हैं। मतलब बसपा का जब विरोध करना हो तो सपा भाजपा दोनों साथ आ जाती है। तो बात अगर बहन जी के मिशन के भटकने की है तो कुछ अपने अंदर भी देखा करो भाई साहब। राजनीति है, आप लोग कितने खतरनाक हैं। ये भीम आर्मी के, तब आप लोग कहते हैं कि मैं भीम आर्मी का विरोध करता हूँ। मैं विरोध काहे करूँ भाई? मेरा कोई खेत लिखा लिए भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद भाई या उनके कार्यकर्ता कुछ किए नहीं ना, लेकिन ये जो लड़का लिख रहा है इसको कौन रोकेगा? ऐसे ऐसे लोगों को कौन रोकेगा? ऐसे मैं सैकड़ों पोस्ट दिखाऊंगा भाई, इतनी नफरती की पूछिए मत। बहन जी के खिलाफ आग उगलने वाले, एक से बढ़ के एक तर्क, मतलब तर्क का कोई ठिकाना ही नहीं है। मतलब लगता है कि घर का या नौकरी का गुस्सा सब आके सोशल मीडिया पे ही उतारते हैं, लेकिन आप लोग उनको कुछ नहीं बोलने जाएंगे। अगर हम लोग कुछ आवाज उठाएं, कुछ बोल दें, अगर उसमें सुधार की गुंजाइश अगर बता दे तो हम विरोधी हो गए। हम रावण भाई के न समर्थक हैं न विरोधी हैं, न बहन जी के समर्थक विरोधी है। दोनों अपने लोग हैं, बस इतना समझ लीजिए। जो सही करेगा उसके साथ रहेंगे। रावण भाई का भी सही रहेगा तो हम दिखाएंगे, बहन जी का तो भैया हम दिखाएंगे। क्योंकि बीएसपी का आप देखेंगे, मैंने अभी बताया था, करोड़ों सपोर्टर हैं, करोड़ों वोट मिलते हैं, लेकिन मीडिया पर देखेंगे तो राष्ट्रीय पार्टी है, फिर भी कोई उसको पूछता तक नहीं। एक आप दूठो आएंगे, जो आएंगे वो कहेंगे कि बीजेपी से मिल गई,
तो सपा के खिलाफ लड़ गई तो इसलिए सपा हार गई, नहीं लड़ेगी तब भी बसपा नहीं लड़ी इसलिए सपा हार गई। मतलब कुछ भी किसी तरह छोड़ना नहीं है और एक से बढ़ के अफवाह उड़ाना है। अभी देखिए अफवाह उड़ रहा है, कितने लोग का माइंड वॉश किया जाए कि बहन जी मिशन से भटक गई। इससे पहले कोई नया थोड़ी है, बहन जी ने इससे पहले भी रक्षाबंधन के दिन राखी बांधा था। मैं बता रहा हूँ, करतार सिंह नागर जी थे, बसपा सरकार में मंत्री थे, तब भी बहन जी ने उनको रक्षाबंधन पे राखी बांधा था। बहन जी किसी घर नहीं जाती हैं। अब कोई आएगा आपके घर, आप उसको भगा देंगे। अब ये लिख रहे हैं जो बौद्ध जी हैं भीम आर्मी के, कह रहे हैं कि देखिए रावण भाई आदिवासी दिवस मना रहे हैं, बहन जी मिशन से भटक गई, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे रही हैं। रावण भाई क्या ईद की मुबारकबाद नहीं देते हैं, क्रिसमस की मुबारकबाद नहीं देते हैं? बस इसी से आपको दिक्कत है। जब नेता है सर्वधर्म सम्मानम, सभी धर्म का सम्मान करना आपका भी कर्तव्य है। क्या आप क्या समझ रहे हैं कि एक ही नेता हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही जाति का, बाकी जितने वोटर वो भी एक ही जाति का हो, बाकी सभी समाज के सभी धर्मों के एक साइड कर दिया जाए, बस मुस्लिम समाज को साथ लिया जाए, यही चाहते हैं? क्या बहन जी ईद पे नहीं मुबारकबाद देती हैं? बहन जी क्रिसमस डे पे नहीं मुबारकबाद देती हैं? गुरु नानक जयंती पे नहीं देती हैं? सभी को एक समान लेकर चलती हैं। बसपा की सरकार आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो पूर्वजों से पूछ लीजिएगा या आपके घर में जो बाबा दादा होंगे उनसे पूछ लीजिएगा। लालजी टंडन जो भाजपा के दिग्गज नेता थे, उनको भी बहन जी ने 2002 में राखी बांध रहे थे। समझ गए? जानकारी तो होगी नहीं। अभय चौटाला जी जो इंडियन नेशनल लोक दल के नेता है, 2018 में बहन जी ने राखी बांधा था। वो भी आए थे बनवाने के लिए, बहन जी ने जाके नहीं बांधा था। अब बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर कोई आके हमारे घर बहन समझ के मुझसे राखी बनवाएगा तो मैं इसको दुत्कार के भगाऊंगी नहीं। ये बहन जी का सम्मान है। आप लोगों को तो दिखाना है, कुछ भी दिखाइए, क्योंकि आप लोगों का बस एक ही काम है कि बहन जी मिशन से भटक गई। अगर ये चीज़ें आप सिद्ध नहीं करेंगे तो आपके पास युवा जुड़ेगा क्यों? आप लोग ये नहीं बताएंगे सतीश चंद्र मिश्रा जी बसपा को खा गए तब कोई आपसे जुड़ेगा क्यों? आप तो ये नहीं बताते बीजेपी में कितने एससी के और ओबीसी के और मुस्लिम समाज के लोग हैं, सपा में कितने लोग हैं, लेकिन उनका एजेंडा क्या चलता है? कांग्रेस पार्टी में क्या एससी एसटी के लोग नहीं है? कांग्रेस पार्टी में ओबीसी के लोग नहीं है? मुद्दा उनका क्या चलता है? भारतीय जनता पार्टी में जितने भी एससी एसटी ओबीसी के हैं, क्या वो लोग बोलते हैं? आपके बहुजन जो लीडर हैं, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र का जो नारा चला है भारतीय जनता पार्टी का, ये आप ही लोग नेताओं से तो लेते हैं समर्थन। कोई क्यों करता है? लेकिन नहीं, आप लोग को उस पर टारगेट नहीं करना। आप लोग को सतीश चंद्र मिश्रा से दिक्कत थोड़ी है। मिश्रा जी तो बस एक तो क्या करते हैं, मोहरा एक उंगली करने के लिए कि बस बहन जी को डायरेक्ट नहीं करेंगे तो कम से कम ये कह दें कि मिश्रा जी को ले ली, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो गई तो मिशन खा गई। अब आप लोग ही बताइए कि ऐसे ऐसे चिलगोजर जो लिखने वाले हैं या जो इसे ऐसे हो सकता है नेता भी बने, उनकी ख्वाहिश हो जिला पंचायत विधायकी लड़ने वाले की, ऐसे ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? चलिए आप विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो जिन लोगों ने रक्षाबंधन बनवाया होगा, मनाया होगा, तो उस माता बहनों भाइयों का किसी का वोट भी नहीं लेना चाहेंगे? क्या मजाक करते हैं भाई साहब? ये सब चीज़ों से बचिए। आप लोग को अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अगर आगे भी बरकरार रखना है, बसपा को सपोर्ट करना, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और जो भाई कहते हैं कि मैं विरोध करता हूँ, आप लोग इन ऐसे लोगों को क्यों नहीं समझाते कि राजनीति सबको लेकर चला जाता है और ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ा के ही बसपा को कमज़ोर किया जाता है। बसपा कमज़ोर नहीं, आज भी करोड़ों वोटर है, आज भी बसपा छठे नंबर की राजनीतिक पार्टी में है ना, आगे भी बनी रहेगी। उतार चढ़ाव राजनीति में लगा रहता है। आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ, मेरे चैनल को आर्थिक रूप से भी सहयोग करते रहिएगा। और हाँ, बसपा में एक से बढ़ के एक मुस्लिम नेता हो, ब्राह्मण नेता हो, ठाकुर नेता हो, सब लोग शामिल हो रहे हैं, लगातार शामिल हो रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष तक शामिल हो रहे हैं, तो इसलिए घबराना नहीं है। धन्यवाद। जय भीम।